गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज देख ही रहे होंगे कि कंप्यूटर का मैं चौथा भाग बताऊंगा आप लोगों को। इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कंप्यूटर क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी पहली पीढ़ी क्या थी, दूसरी पीढ़ी क्या थी, तीसरी पीढ़ी क्या थी, चौथी पीढ़ी क्या थी, पांचवी पीढ़ी क्या थी, इसका सतत विकास कैसे हुआ, इसके बारे में मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। ठीक है, आप चैनल के लिंक पे जाके प्लेलिस्ट में कंप्यूटर एजुकेशन में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं बता चुका हूं आपको कि कंप्यूटर के कुल कितने भाग होते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कंप्यूटर के कुल 4 भाग होते हैं। पहला आंतरिक भाग, दूसरा इनपुट डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस, चौथा इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जिसमें से मैं आंतरिक भाग के बारे में पूरा बता चुका हूं। और आंतरिक भाग में कौन कौन से उसके घटक हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से अवयव हैं, ये मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर इसके बारे में देखना हो तो अगर आंतरिक भाग के बारे में जानना हो तो आप वीडियो के लिंक में जाके, मैं इसमें वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, तो आप यहां से लिंक से ही या डिस्क्रिप्शन में जाके चारों पार्ट देख सकते हैं आप लोग। और इसमें से आपको आंतरिक भाग बताया जा चुका है। आज मैं आपको इनपुट डिवाइस क्या है इसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको आज बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो मदरबोर्ड और सीपीयू से डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप में जुड़े होते हैं, जिनके द्वारा कंप्यूटर में कोई भी सूचना पहुंचाई जाती है, यानी सूचना अंदर प्रेषित की जाती है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। अब आप लोग जान लीजिए इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, जिनका कनेक्शन या तो डायरेक्टली मदरबोर्ड अथवा सीपीयू से हो या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब ये कि ये आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो, ये आपके वाईफाई से कनेक्ट हो, ये आपके किसी भी और ऐप से कनेक्ट हो, तो ये आपके कहलाएंगे इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है ये मैं चार्ट में समझा दिया हूं, बता दिया हूं, इसको देख लीजिए। इनपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है ये जान लो आप। इनपुट डिवाइस मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। ठीक है, पहला है कीबोर्ड, दूसरा है इसका भाग पॉइंटर, तीसरा भाग है स्कैनिंग, चौथा भाग है ऑडियो विजुअल। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी से इसको देखेंगे। ठीक है, पहला भाग आपका टाइपिंग है। टाइपिंग के अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आते हैं उसके, जैसे कीबोर्ड। ठीक है, और पॉइंटिंग के अंदर क्या क्या आता है? माउस आता है, ट्रैक बॉल आता है, जॉयस्टिक आता है, लाइट पेन आता है, टच स्क्रीन आता है, डिजिटाइज टैबलेट आता है। ठीक है, इतनी चीजें पॉइंटिंग के अंतर्गत आती हैं। और स्कैनिंग के अंतर्गत क्या आता है? इमेज स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर और बीसीआर। ठीक है, इन सारे पार्ट्स के बारे में मैं आज पूरा बताऊंगा। आप अच्छी तरीके से जान जाओगे ये इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। ठीक है, अब अगला पार्ट है इसका ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल के अंतर्गत क्या आता है? माइक्रोफोन आता है और डिजिटल कैमरा आता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, अब कीबोर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें
मैं बताऊंगा, और आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि अभी तक अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो आपको मिल सके और कंप्यूटर के नॉलेज को आप बढ़ा सकें। क्योंकि अगर आप सीखने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों, आप छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक ये कंप्यूटर सीख सकते हैं, अगर आप लोग अभी सभी लोग सीख सकते हो। ठीक है, अब आगे हम आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में बताएंगे। कीबोर्ड होता क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, ये अब इसके बारे में पूरी तरीके से जान लेते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है। डेटा की कीबोर्ड की सहायता से टाइप करके लिखा जाता है। डेटा मतलब जो आप टाइपिंग करते हैं, वर्ड लिखा जाता है हिंदी या अंग्रेजी में, वो आपका डेटा कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुल मिलाकर कहा जाए तो कीबोर्ड डाटा एंट्री करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था। कीबोर्ड के जनक कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। आप एक बार फिर सुन लीजिए, क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, कीबोर्ड के जनक कौन है, कीबोर्ड के आविष्कारकर्ता कौन है, हु इज इन्वेंटेड द कीबोर्ड, आंसर इज ओनली वन, आंसर केवल एक है, क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। अब कीबोर्ड का मतलब जान लेते हैं। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब कुंजी पटल होता है। कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या है? कुंजी पटल। ये देखिए, कीबोर्ड का हिंदी नाम होता है कुंजी पटल। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कीबोर्ड का मुख्यतः उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। यह भी एक बहुक्रियात्मक उपकरण होता है जो न सिर्फ लिखा जा सकता है बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने में भी कीबोर्ड का यूज किया जा सकता है। देखिए, कीबोर्ड हमारे कई प्रकार के होते हैं। मैं कीबोर्ड के बारे में अलग से एक स्लाइड बना दूंगा कि न्यूमेरिक कीबोर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होता है, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है, नॉर्मल कीबोर्ड क्या होता है। अभी मैं इसमें केवल कीबोर्ड के बारे में मैं बताया हूं, तो इसलिए कीबोर्ड के बारे में इतना ही जानिए। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, किस बटन का कौन सा फंक्शन होता है, F1 का क्या मतलब, F2 F3 से लेके F12 तक का क्या मतलब है, एस्केप बटन का मतलब क्या है, टैब का मतलब क्या है, शॉर्टकट की क्या है, ये मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। इस स्लाइड में अभी केवल मैं परिचय करा रहा हूं इनपुट डिवाइसों से। ठीक है, अब अगला हमारा है माउस। क्या है? माउस। माउस का काम क्या होता है? देखिए, माउस आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकार के माउस हमने लिख दिए हैं, दिखा दिए हैं आपको। ये वाला माउस जो होता है, केबल वाला, केबल कनेक्टेड यूएसबी माउस है। ये क्या है? ये केबल कनेक्टेड यूएसबी माउस। एक माउस और आता है, उसका नाम PS2 माउस है, और ये आपका है वाईफाई माउस। ठीक है, वायरलेस माउस। क्लियर? अब माउस के बारे में जानते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का वास्तविक नाम क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम्स यानी किसी भी तत्व को चुनने के लिए उसकी तरफ, जैसे देखिए माउस हम चला रहे हैं ना, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बंद करने के लिए किया
जाता है। इसके द्वारा एक यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। एक साधारण माउस में आमतौर पर 3 बटन होते हैं। जैसे देखिए इसमें भी 3 बटन है, एक को राइट क्लिक, दूसरे को लेफ्ट क्लिक और तीसरे को स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। देखिए इसमें ये आपका है ये वाला आपका ये देखिए ये वाला जो है आपका ये आपका लेफ्ट क्लिक है और ये वाला आपका राइट क्लिक है, ये वाला आपका स्क्रॉल व्हील है। अब देखिए जैसे आप उंगली रखते हैं तो तर्जनी उंगली पे आपका स्पष्ट अपनी भाषा में जान लीजिए, तर्जनी उंगली पे आपका लेफ्ट क्लिक होता है और अक्सर मध्यमा उंगली पे आपका क्या होता है भाई, राइट क्लिक होता है। और बीच में जो आपके एक पहिए की तरह गाड़ी की तरह होती है, एक चक्के की तरह होता है, उसको हम कहते हैं कि स्क्रॉल व्हील। ठीक है, स्क्रॉल व्हील को हिंदी में फिरकी कहते हैं, फिरकी। ठीक है, क्या कहते हैं, फिरकी। आधुनिक माउस में अब 3 से ज्यादा बटन आने लगे हैं जिसका कार्य अलग अलग होता है। जो अभी और बहुत स्टैंडर्ड माउस आ रहे हैं सुपर कंप्यूटर में यूज होने वाले, उनमें क्या हो रहा है कि और बटन एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं। जैसे क्या होता है, स्क्रीन लॉक करना, स्क्रीन ऑन करना, ये सारी चीजें इसमें माउस में आने लगी हैं। ठीक है, अगला है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है दोस्तों, अभी तक तो आप कीबोर्ड माउस के बारे में जानते रहे होंगे, लेकिन ट्रैक बॉल के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है और इसके बारे में बहुत कम जानते होंगे। इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या किया जाता है। ठीक है, मैं इसको विस्तार से आपको भी बता रहा हूं। ठीक है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, माउस की तरह कार्य करती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। एक क्या होता है, एक बॉल की तरह, जैसा इसका नाम ही है ट्रैक बॉल, तो एक बॉल की तरह इसमें एक उभरा हुआ होता है और इसमें कुछ अगल बगल और इसमें बटन दिए रहते हैं जिनका उपयोग अलग अलग होता है। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है। क्या होता है भाई, अंगूठा होता है तथा आपकी उंगलियां उसके ट्रैक बॉल पर होती हैं, यानी कि स्क्रीन पॉइंटर पर। जो आपके कंप्यूटर में जैसे चल रहा है, इससे क्या होता है कि जैसे हम माउस से इसको चला रहे हैं, देखिए ये हमारा ये घूम रहा है ना, तो ऐसे ये इसके द्वारा भी आप उंगली रखेंगे, जिधर करेंगे उधर आपका ऐसे माउस का पॉइंटर घूमेगा। ठीक है, और स्क्रीन पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठे से गेंद को घुमाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको घुमा सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, अंगूठे से गेंद को घुमाएंगे। ठीक है, ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। ट्रैक बॉल में हल्का सा आप छुएंगे तो ये आप जैसे माउस को ज्यादा देर तक इधर उधर करना पड़ता है, तो उसको हल्का टच करेंगे, जिस जगह ले जाना चाहेंगे चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल जैसे छोटे डिवाइसों में किया जाता है। ट्रैक बॉल का मुख्यतः प्रयोग कहाँ किया जाता है, मोबाइल में भी किया जा सकता है अच्छे, और कहाँ किया जाता है, लैपटॉप में किया जाता है। ठीक है, चलिए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर डिवाइस में कर्सर या पॉइंटर के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, जब कभी आपका सिस्टम हैंग कर जाए या कोई आप में वायरस आ जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि आपका माउस भी इधर उधर भागने लगता है, ढेर सारा इधर उधर करने लगता है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि उस परिस्थिति में लॉक हो जाता, आप क्या काम करते हैं, जॉयस्टिक से
उसको लॉक कर सकते हैं, या आपका कोई डेटा चोरी कर रहा है तो आप क्या काम करिए, पॉइंटर से, जॉयस्टिक की सहायता से आप अपने पॉइंटर को लॉक कर दीजिए, तो आप पे कोई एंटीवायरस अटैक या नहीं होता। अक्सर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, वीडियो गेम खेलने में, कि जब आप वीडियो गेम आप अपने हाथ से चला रहे होंगे तो उस समय आपका क्या होगा कि हाथ जो है, जो हाथ होता है आपका, वो आपको वीडियो गेम पे रहेगा। कभी कभी क्या होता है, माउस हिल जाता है तो आपका वीडियो गेम गड़बड़ हो जाता है। तो अक्सर वीडियो गेम के प्रयोग खेलते समय इसका प्रयोग किया जाता है, जॉयस्टिक का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ग्राफिक्स अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। ग्राफिक्स मतलब क्या होता है, जैसे पिक्चरें बनती हैं तो हीरो जब कूदता है तो वहां जॉयस्टिक की सहायता से जब हल्का सा कहीं छोटे से स्थान से कूदता है तो उसको जंप से रोक लेते हैं, इसी के द्वारा रोकते हैं, फिर धीरे धीरे गिराते हैं ताकि लगता है कि हीरो पहाड़ से कूद रहा है। तो इसका प्रयोग वहां किया जाता है, ग्राफिक्स के रूप में किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, विकलांगों के लिए किया जाता है। ये उनके लिए भी सहायक होती है, जैसे क्या होता है कि उनका हाथ पैर नहीं चल पा रहा है या केवल हाथ चल रहा है, पैर नहीं चल रहा है, तो इसकी सहायता से कंप्यूटर चालित कोई भी डिवाइस आप कंप्लीट कर सकते से द्वारा उनको सारी सुविधा मिल सकती है। ठीक है, अगला है लाइट पेन। कंप्यूटर पर काम करते समय लाइट पेन एक रिसेप्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, रिसेप्टर की तरह। अब इस पेन देखिए, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, ये पेन है, इसका कार्य क्या होगा, जैसे कभी कभी हम आप देखते हैं कि हम जैसे ये बोर्ड पे है, जिस माउस चल रहा है, जब मैं मैच पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, वैसे 15-16 तारीख से आपको मैच चलने लगेगा संभवतः, तो जब मैं लिखूंगा तो इसी पेन की सहायता से लिखूंगा। ये देखिए जो पेन है, इसी लाइट पेन की सहायता से मैं लिखूंगा। ठीक है, इसमें बटन भी लगे होते हैं, अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले डायरेक्ट आ जाएगा जिसपे लिखा जाता है। ठीक है, यह स्क्रीन पर पिक्सल बनाता है। क्या करता है, पिक्सल बनाता है। इसमें लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीन पर लाइट से इमेज तैयार करती है। इस पेन से आप बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर सकते हैं जैसे पेंसिल से कागज पर करते हैं। फर्क केवल इतना है कि आपके हाथ में माउस और उंगलियों की कीबोर्ड होती है। जैसे इसमें केवल फर्क इतना होता है कि आपके हाथ में ये आपकी कलम होती है और इसके अलावा एक पैड होता है जिसपे लिखा जाता है। ठीक है, मोटे तौर पर अब ये कंप्यूटर गेम्स, ग्राफिक्स आर्ट और हेल्थ केयर सिस्टम में काम करने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जब आप देखते होंगे अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो एक ऐसे डंडी टाइप में रहता है जिससे घुमा घुमा के करते हैं लोग, लेकिन वो भी एक तरीके का लाइट पेन ही होता है जो आपके इंटरनल पार्ट्स को दिखाता है कंप्यूटर्स में। ये ग्राफिक्स के रूप में हेल्थ केयर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। इसमें नया इजाफा यह हुआ है कि अब लाइट पेन में स्कैनर भी जुड़कर आने लगा है। अब क्या हो गया है, स्कैनर आने लगा है, जहां जहां ले जाएंगे पूरा का पूरा कैमरा लगा रहता है, स्कैन कर लेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका टच स्क्रीन। क्या है, टच स्क्रीन। जैसा कि आप लोग टच स्क्रीन का युग ही आ चुका है, सभी लोग किसी न किसी रूप में टच स्क्रीन का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे टच स्क्रीन मोबाइल, टच स्क्रीन लैपटॉप, टच स्क्रीन टीवी, टच स्क्रीन ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो आता है, डिजिटल बोर्ड। तो ये सारी चीजें आपकी टच स्क्रीन आ चुकी हैं। उसी के बारे में, जैसे आप लोग पैसा निकालने जाते हैं तो एटीएम में देखते हैं कि एटीएम आपका टच स्क्रीन वाला है, तो इस समय टच स्क्रीन भी जो आया है ये भी एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसकी सहायता, इसमें क्या करते हैं, टच स्क्रीन पे अपनी उंगलियों को पॉइंटर के रूप में कार्य कराते हैं। आपकी उंगलियां जो होती हैं टच स्क्रीन पे पॉइंटर का कार्य करती हैं। आप जो भी आप मेनू सेलेक्ट करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उंगलियों के द्वारा, वो खुल जाता है और आपके उंगलियों द्वारा प्रोसेसर में
सिग्नल भेजा जाता है, जिससे क्या होता है, जिसके फलस्वरूप आप जो मेनू चाहते हैं वो मेनू खुल जाता है। ठीक है, टच स्क्रीन से पूरे स्क्रीन पर अपनी उंगलियों से कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग आजकल हर जगह होने लगा है। ठीक है, अब स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी आपका, इसके अलावा मैं टच स्क्रीन के बारे में, टच स्क्रीन बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जिसको कहते हैं, सारे आ गए हैं। तो टच स्क्रीन के बारे में, इस समय जो मोबाइल आप चला रहे हैं ये भी एक टच स्क्रीन मोबाइल ही है, तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कंप्यूटर से गाना डाउनलोड आप में, कंप्यूटर से आप में गाना पहले भेजा जाता था ना, तो क्या करता था, ये कंप्यूटर से बाहर भेजा जाता था, लेकिन इसके मोबाइल से भी अंदर, मतलब जो भी चीजें कंप्यूटर के द्वारा आप में इंपोर्ट की जाती हैं वो सारी चीजें इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं। अगला है डिजिटाइजिंग टैबलेट। क्या है? डिजिटाइजिंग टैबलेट। अब डिजिटाइजिंग टैबलेट क्या होता है? यह एक प्रकार से छोटा डिजिटल बोर्ड होता है। यह क्या होता है? इससे केवल और केवल मुख्य रूप से ग्राफिक्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ग्राफिक्स बनाया जाता है। अभी तो मैं इसके पेन के बारे में पढ़ा था, इसके पहले आपको लाइट पेन के बारे में बताया था ना, तो उसका टैबलेट किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है, जिसपे लिखा जाता है। ठीक है, हम इस पे कुछ लिखेंगे तो आप कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली आने लगेगा, जैसे लिखा जाता है। ठीक, कंप्यूटर में ड्राइंग या ग्राफिक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक भी टच स्क्रीन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है। क्या होता है कि इसमें एक टच स्क्रीन इसमें भी होता है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यानी कंप्यूटर के, लैपटॉप के स्क्रीन पर ये दिखाई पड़ता है। बाद में हमारे द्वारा बनाए गए ड्राइंग को कंप्यूटर की मेमोरी में डिजिटल रूप से सेव कर लेते हैं। डिजिटल टैबलेट में कुछ बटन भी होते हैं जिन्हें ठीक है, जिसके द्वारा, उन बटनों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो इस पे लिखे हैं उसको इरेज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें कलर डाल सकते हैं। इतने बटन इसमें होते हैं। ठीक, डिजिटाइजिंग टैबलेट में अलग से बटन होते हैं, जिसके बारे में मैंने बता दिया। डिजिटाइजिंग टैबलेट में ट्रैक बॉल भी होता है, जैसे ट्रैक बॉल के बारे में बताया। किसी किसी टैबलेट में ट्रैक बॉल होता है, जिसके द्वारा माउस का कार्य किया जाता है। अगला है इमेज स्कैनर। क्या है? फोटो स्कैन करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई चीज आपको भेजना होता है, मोबाइल से भी आप इस समय स्कैन करते हैं। ठीक उसी तरीके से मोबाइल आने से पहले मुख्य स्कैनर का कार्य ये करता था। ठीक, इमेज स्कैनर सर्वाधिक प्रचलित स्कैनर है, जिसका प्रयोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सभी जगह किया जाता है। यह एक सामान्य प्रकार का स्कैनर है, जो कागज पर लिखी सूचना या चित्र को स्कैन कर उसका इमेज फाइल बनाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करता है। इसमें एक समतल सतह होती है। क्या होती है? समतल सतह होती है, जिसपे क्या करते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको रखते हैं। रखने के बाद हमें जितने डीपीआई में स्कैन करना होता है, उसको हम उतने डीपीआई में स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उसको हम डिजिटल रूप में अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। ठीक है, वही चीज इसमें लिखा है, अब देख लीजिए। वही चीज मैंने लिख भी दिया है, जो आपको मैंने अभी बताया। देखिए, स्कैनर कुछ इसी तरीके का होता है। जो हमारे पास स्कैनर था, मैंने इसको इमेज में अपलोड किया है। स्कैनर और तरीके के होते हैं। ठीक है, और इसमें जितना अच्छा डॉक्यूमेंट को, जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा स्कैनर का, उसकी स्कैनिंग क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अब हम आपको बताते हैं ओसीआर के बारे में। किसके बारे में? ओसीआर होता क्या? इसका नाम क्या है पहले जान लीजिए। इसका नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि आप डिजिटली किसी भी चीज को
को, किसी भी अंक को जो पहचाने उसको ही OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग कागज पर बने किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को स्कैन करने के लिए किया जाता है। OCR डॉक्यूमेंट चिन्हों एवं अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है, जो आगे की प्रोसेसिंग के लिए डेटा का कार्य कर टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर्स, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर्स और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर्स को पढ़ लेता है। OCR इन कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए कागज पर प्रकाश डालता है, जिससे कागज का डार्क एरिया प्रकाश अवशोषित कर लेता है और लाइट एरिया प्रकाश को परावर्तित कराता है। OCR इन्हें परावर्तित कर कागज पर लिखे अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में परिवर्तित करता है। OCR विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षर को ही स्कैन करता है, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कंप्यूटर में पहले से ही संग्रहित रहते हैं। अब हम OCR के बारे में, अभी तो मैंने बता दिया किताबी भाषा, अब आपको समझने के रूप में बताते हैं OCR होता क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। जैसे आप देखते होंगे, आपके कोई भी चीज, जैसे आप कॉपी ले लिए तो आप देखे होंगे कि OCR, जिसे शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो एक लिए रहते हैं, देखिए इस तरीके का। क्या काम करते हैं कि उससे आपको डालते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, जब आप सामान खरीद के लाते हैं, जब मॉल से आप लोग निकलने लगते हैं तो आपको आपके से एक पर्ची मांगते हैं, भाई पर्ची दिखाइए तो ही सामान लेके बाहर जाए। जब पर्ची देते हैं तो क्या काम करता है, गार्ड पर्ची देखता है या फिर आप जो सामान लिए उस पे उसको स्कैन करता है तो टी से बोलता है, यानी कि आपने सामान उसी माल से खरीदा हुआ है। या फिर जब आपकी बिलिंग होने लगती है, बिल जब बनने लगता है, तो आप जब कपड़े या सामान जो खरीदते हैं मॉल से, देखते होंगे कि जब सामान लेके जाते हैं तो आपका सामान, और छोटी दुकानों तो जोड़ता नहीं है, एक ऐसे रहता है OCR, ठीक है, जो कि एक प्रकाशिक उपकरण है, एक प्रकार का विशेष लाइट डालता है, जिससे उस पे लिखे हुए जितने भी अक्षर रहते हैं वो कंप्यूटर में आ जाते हैं और सारा चीज अलग अलग हो जाता है। और जो पैसा होता है ऐड करके एक पर्ची निकाल के दे देता है, भैया आपको पैसा इतना हुआ, बहुत समय नहीं लगता है, तुरंत आपको करके दे देता है और जोड़ने में समय लगता, ठीक है। तो इसका OCR का मुख्य कार्य यही है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में जानकारी पहुंचे, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा अगला है MICR। पहले हम जान लेते हैं MICR का मुख्य कार्य क्या है। MICR मुख्य रूप से बैंकों में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? बैंकों में यूज होता है। ये एक प्रकार की स्याही को क्या करता है, पहचानता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपके चेक को इसी में डाला जाता है, जिसके पश्चात आपका चेक क्लियर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका काम क्या होता है? यह व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होने वाला स्कैनर है, जहां लोगों को चेक की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। इसे संक्षेप में MICR कहा जाता है। MICR का प्रयोग चुंबकीय स्याही से छपे कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए किया जाता है। मतलब यह है कि जो चीजें आपके चेक पे जो प्रिंटिंग होती है वो किस प्रकार की स्याही होती है? एक चुंबकीय स्याही होती है, ठीक है। इसका हिंदी नाम होता है चुंबकीय स्याही पहचान यंत्र, ठीक है, चुंबकीय स्याही पहचान यंत्र, ठीक। अब आगे देखते हैं, यह भी OCR, देखिए यह मैंने आपको बता दिया
ठीक है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि बैंक में कोई गलती न हो सके, चेक में कोई गलती न हो सके, आप जो चेक दिए वही चेक नंबर इसमें इंटर हो। ठीक, ये बैंकों में यूज किया जाता है, केवल आप जान लीजिए एक इनपुट डिवाइस है, बस इससे ज्यादा बहुत यूज का नहीं, लेकिन आप लोग जान लीजिए, मैंने बता दिया आपको। अब होता है ओएमआर। ओएमआर आपका मुख्य रूप से आप क्या होता है, आपको कॉपियों को चेक करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं ना प्रतियोगी परीक्षा का, ओएमआर बेस्ड एग्जाम जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग पेन से अपने ओएमआर सीट को भरते हैं, यानी कि इसका नाम क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या नाम होता है इसका, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक प्रकाशिक मार्क पहचान यंत्र है ये। क्या काम करता है ये, कि ये मुख्य रूप से आपका एक जो आपकी ओएमआर सीट होती है उसको लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, तो इसमें से डालते हैं तो अपना स्क्रॉल करके धीरे धीरे निकलता रहता है बाहर की तरफ, तो इसमें एक प्रकाश किरण पड़ती है, तो आप जिसको जिसको इसको डार्क किए रहेंगे, गोला किए रहेंगे, तो प्रकाश किरण उससे निकल आती है, उससे क्या होता है, निकल जाता है। जब वो निकलता प्रकाश किरण जहां जहां रहती है उसको अवशोषित कर लेता है, जहां नहीं रहती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप पता चल जाता है कि आपने कितने आंसर दिए हैं, उसमें से कितने सही हैं, कितने गलत हैं। यही चीज इसमें बताया जाता, मतलब यही काम इससे होता है। आप लोग सोचते होंगे कि सर अभी परीक्षा हुई, रिजल्ट इतना जल्दी कैसे आ गया ओएमआर वाला, तो ओएमआर मशीनों द्वारा चेक किया जाता है, इसलिए इसका रिजल्ट जल्दी आता है। ठीक है, अगला है बार कोड रीडर। क्या होता है, बार कोड रीडर। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके मोबाइल में भी बार कोड रीडर होता है, तो क्या करता है बार कोड, एक इसमें अक्षर और अंक नहीं लिखा रहता है बार कोड रीडर में, ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखिएगा। बार कोड रीडर में कुछ लिखा नहीं रहता, एक प्रकार का चित्र बना रहता है, देखिए कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस पे एक प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ने के बाद ये क्या काम करता है कि आप इसमें जो लिखा रहता है सारी चीजें पढ़ लेता है, पढ़ के कंप्यूटर में आपको हिंदी अथवा अंग्रेजी जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में ये डिस्प्ले कर देता है, जिस भाषा में बारकोड पर लिखा रहता है। जैसे इसमें कई जानकारी छुपी होती है कि इसका प्राइस क्या है, इसका प्रिंट क्या है, इसका मतलब सारी चीजें क्या है। अक्सर इसका प्रयोग शॉपिंग मॉल में होता है, या कैश काउंटर में होता है, या आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट पे होता है, आपके आधार कार्ड पे भी यही बार कोड होता है। कहाँ होता है, आधार कार्ड में जो बार कोड होता है, अगर उस पे आप ऐसे स्कैन करोगे तो आपका पूरा डिटेल, नाम, पिता का नाम, जो चीजें हैं, उम्र, ठीक है, पता, फोटो, सारी चीजें इससे आपके कंप्यूटर में दिखाई पड़ेंगी जब स्कैन करेंगे। ठीक है, अगला है माइक्रोफोन। यह भी क्या है, एक प्रकार की आपकी इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा क्या काम करते हैं कि ऑडियो धुन, आपका मतलब कोई भी गाना या कोई भी चीज अपनी आपकी आवाज को, जैसे हम आपकी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये माइक्रोफोन द्वारा ही रिकॉर्ड हो रहा है। ये क्या काम कर रहा है कि हमारी आवाज को डिजिटल रूप में संग्रहित कर रहा है। किसके रूप में, डिजिटल रूप में संग्रहित कर रहा है। जब आप इसको सुनोगे तो ये क्या काम करेगा, वॉइस के रूप में, आवाज के रूप में आपको दे देगा। यानी कि माइक्रोफोन रिकॉर्डर का मुख्य काम यह होता है माइक्रोफोन का, कि किसी भी आवाज को वो क्या काम करता है, रिकॉर्ड करके डिजिटल रूप में रख लेता है, सेव कर लेता है, जिसको दोबारा सुनने के लिए जब आपको दोबारा सुनना होता है तो ये क्या काम करता है मुख्य रूप से, कि आपको आवाज की डिस्प्ले कर देता है। आप चाहे जब सुन सकते हैं, अगर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रख दिए, ठीक है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में आपने रख दिया तो आप इसको चाहे जब से सुन सकते हैं। ठीक है, और इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आपके हार्ड डिस्क भी आती है। क्या आती है, हार्ड डिस्क आती है, माइक्रो प्रोसेसर आता है, ये सब इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, अगला डिजिटल कैमरा। इससे तो आज सब लोग परिचित होंगे, कारण कि आप हमारा अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एंड्रॉइड सेट 100% है। अगर एंड्रॉइड सेट है तो उसमें कैमरा तो 100% लगा हुआ है।
जो कैमरा उसमें लगा हुआ है वो डिजिटल कैमरा ही होता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, पिक्सल होते हैं, किसी का पिक्सल ज्यादा होता है, किसी का पिक्सल कम होता है, किसी का 1 मेगापिक्सल का होता है, किसी के 4 मेगापिक्सल का होता है, किसी 40 मेगापिक्सल का होता है, अलग अलग मेगापिक्सल का होता है। इसका पिक्सल जितना ज्यादा होगा उसकी इमेज उतनी ज्यादा क्लियर आती है। शुरुआत में और अब भी जिसको बहुत बढ़िया फोटो खींचनी होती है वो इन तरीकों के कैमरों का उपयोग करता है, जिसको डिजिटल कैमरा कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार की ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन कैमरों में ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है और वीडियो भी रिकॉर्ड होती है। और ये क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद या फोटो खींचने के बाद ये डिजिटल रूप में, किसके रूप में, डिजिटल रूप में इसके मेमोरी में सेव हो जाती है और उसको आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर में रख सकते हैं या जरूरत के अनुसार जो जहां उपयोग करना होता है हम करते हैं, या अपने लिए उसकी एक हार्ड कॉपी प्रिंट करके रख लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं, जिसको जब चाहते हैं हम लोग देखते हैं। इसकी कीमत 4-5 हजार से शुरू होके लाखों रुपए तक होती है। ठीक है, अभी तक आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिससे आपके और दोस्तों तक पहुंच जाए। आपके व्हाट्सएप में जितने कांटेक्ट हैं सबको आप शेयर कर दीजिए ताकि जितने लोगों को आप मिलेगा उनको भी कंप्यूटर की जानकारी हो सकेगी। ठीक है, अब आगे बस इतने ही आपके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपका आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू।